राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 24 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अ के साथ आधा छे के साथ आधा द अच्छेद यो के बाद में अवग्रह आपको लंबा खींचते हुए यह पूरा बोलना है। अच्छेद्यो य म में अ मिक्स करेंगे म दा के साथ आधा दा यो मदाइयो। फिर योग के बाद में अवग्रह इसको लंबा खींचते हुए पूरा यह बोलना है मदाइयो य। पहला चरण फिर से अच्छेद्यो य मदाइयो य। दूसरा चरण म में आ मिक्स करेंगे म क आदि के साथ ले क्ले फिर आधा द भी म क्लेद्यो। यो के बाद में अवग्रह है लंबा खींचना है म क्लेद्यो को और कैसे बोलना है शो आदेश श के साथ ही यह पूरा शोष्य मक्लेद्यो शोष्य। एव व में अमिक्स किया एव च में भी अमिक्स किया च। दूसरा चरण फिर से मक्लेद्यो शोष्य एव च। पहला और दूसरा चरण साथ में अच्छेद्यो यमदायो य मक्लेद्यो शोष्य एव च। तीसरा चरण नी आदि त के साथ यह पूरा नित्य य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह नित्य स पूरा स में अ मिक्स करेंगे स व के ऊपर आधा र स के साथ करेंगे सर व में अ मिक्स करेंगे सर्व ग त दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स करेंगे सर्वगत त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह सर्वगतः स्थाणु। तीसरा चरण फिर से नित्यः सर्वगतः स्थाणु। चौथा चरण र च दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे र च लो के बाद में अवग्रह आपको लो की मात्रा को लंबा खींचना है लो य शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म रचल योयम सना स में अमिक्स किया सना तन दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे सनातन न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह सनातन ह। चौथा चरण फिर से रचलो यम सनातन। तीसरा और चौथा चरण साथ में नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो यम सनातनः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ अच्छेद्यो यमदायो य मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो यम सनातनः। एक बार फिर से अच्छेद्यो यमदायो य मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो यम सनातनः। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि अब भगवान शरीरी अर्थात आत्मा अर्थात देही की निर्विकारता का प्रकारांतर रूप से वर्णन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि यह शरीरी ये आत्मा किसी शस्त्र के द्वारा काटी नहीं जा सकती, अग्नि अर्थात आग के द्वारा जलाई नहीं जा सकती, जल अर्थात पानी के द्वारा इसको गीला नहीं किया जा सकता है और वायु अर्थात हवा के द्वारा इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी जल तेज और वायु ये चारों तत्व मिलकर देही में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इनकी पहुँच देही तक हो ही नहीं सकती, केवल शरीर में परिवर्तन कर सकते हैं। शरीरी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की शक्ति पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांचों तत्वों में नहीं है। आज के श्लोक में इसी कड़ी में क्या सुनेंगे हम अच्छेद्यो। अब देखो अच्छेद्य यानी काटा नहीं जा सकता। अब अवग्रह से अय म पूरा है उसका आधा म अय के साथ करेंगे तो अयम यानी यह शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है यहाँ पर
आत्मा के लिए। फिर म में अ मिक्स किया था तो अदाह्योय, तो अदाह्य यानी जलाया नहीं जा सकता। फिर म, अब अवग्रह से क्या बना, अय म, पूरे का आधा म ले लो तो अयम, अयम यानी यह। फिर म में अ मिक्स करते हुए अक्लेद्योशोष्य, तो क्या बना शब्द अक्लेद्य, यानी यह गीला नहीं किया जा सकता है। फिर अवग्रह से क्या बन गया, अशोष्य, यानी ये सुखाया भी नहीं जा सकता है। एव, एव क्यों नहीं सुखाया जा सकता, च यानी और। नित्य, नित्य रहने वाला है। सर्वगतः, ये सब में परिपूर्ण है। आगे स्थाणु, अब आधा र जो है, पूरा र दिख रहा है ना, तो उसका आधा र तो स्थाणु के बाद का विसर्ग हटने पर आया, तो स्थाणु यानी स्थिर स्वभाव वाला। अब विसर्ग हटने से आधा र आ गया। अब र में अ मिक्स किया था तो क्या हो गया, अचलोयम, तो अचलोयम यानी क्या हो गया, अचल यानी अचल, और अयम यानी यह। सनातनः यानी अनादि है, जो बहुत समय से चलता आ रहा है। पूरा अर्थ क्या निकला, यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। क्या कारण है, क्योंकि या कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल और स्थिर स्वभाव वाला अनादि है। अब अगर हम पिछले वाले श्लोक से इसको कंपैरिजन करें तो बात तो यहाँ पे भी वही चीज़ कही गई है कि शरीरी को काटा नहीं जा सकता, और पिछले श्लोक में बोला था कि इसको शस्त्र काट नहीं सकता। तो फिर ये लाइन देने की क्या ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर केवल ये बात बताई जा रही है कि केवल शस्त्र ही नहीं, इसे किसी और के द्वारा भी इसको काटा नहीं जा सकता, इसका छेदन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि शस्त्र के अलावा कोई मंत्र है, शाप है, उसके द्वारा भी इस शरीरी का छेदन नहीं किया जा सकता है। जिसे कि साधक संजीवनी में समझाते हुए कहा है कि जब याज्ञवल्क्य जी के प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण उनके शाप से शाकल्य जी का मस्तक कट गया था, तो उस शाप के द्वारा भी इस देही में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर कट गया लेकिन देही में किसी भी प्रकार का कोई शाप या फिर कोई मंत्र के द्वारा छेदन नहीं किया जा सकता है। अब आगे आया ये शरीरी अदाह्य, मतलब इसे जलाया भी नहीं जा सकता। तो अब पिछली बार वाले श्लोक में हमने देखा था कि अग्नि के द्वारा देही को जलाया नहीं जा सकता। फिर इस लाइन को यहाँ देने का मतलब क्या निकला कि अग्नि के अलावा किसी मंत्र और श्राप के द्वारा भी इस शरीरी को जलाया नहीं जा सकता है। जैसे क्या हुआ कि दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के भी जल के भस्म हो गया था, लेकिन ये देही कोई भी शाप या मंत्र के द्वारा जलाई नहीं जा सकती है। अब है अक्लेद्य, यानी यह गीला होने योग्य नहीं है। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि इसे जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज के श्लोक से इसका अर्थ होने का मतलब हुआ कि जल से और उसके अलावा मंत्र, श्राप या कोई भी औषधि या दवाई से भी इसको गीला नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इसको भी साधक संजीवनी ग्रंथ में महाराज जी ने समझाकर लिखा है कि मालकोश जो राख के गाए जाने से पत्थर जो होता है वो भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, लेकिन ये जो आत्मा है ये इन सब के द्वारा भी गीली की नहीं जा सकती। यहाँ तक भी इसका छेदन नहीं, यहाँ तक भी इनकी शक्ति ये नहीं है कि ये देही तो जाकर गीला कर सके। अब आया अशोष्य, मतलब इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि इसे वायु के द्वारा नहीं सुखाया जा सकता है, लेकिन आज के श्लोक में इस चरण को देने का मतलब हुआ कि वायु के अतिरिक्त मंत्र, श्राप या औषधि से भी इस देही को सुखाया नहीं जा सकता है। ऐसा कब हुआ, जब अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को सुखा दिया था, तो ऐसी शक्ति इस देही के लिए किसी में भी नहीं है कि वो इस देही को सुखा सके। तो इस तरह से 4 अलग अलग उदाहरण देकर ये बात बताई गई कि यह देही हर समय नित्य निरंतर रहने वाली है। ये जैसी है वैसी की वैसी सब में परिपूर्ण रूप से, इसमें कुछ भी उतार चढ़ाव
बदलाव कम ज़्यादा किसी में भी नहीं है, ये अचल है और ये स्थिर स्वभाव वाली है। इसीलिए इसे न तो किसी के द्वारा काटा जा सकता है, न किसी के द्वारा जलाया जा सकता है, न किसी के द्वारा गीला किया जा सकता है और न ही किसी के द्वारा सुखाया जा सकता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।